हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने पैरों को, हाथों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। बहुत तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। यहाँ पर मैं एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है? क्या मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं? समथिंग अबाउट हीलिंग। कोई हील हो रहा है, किसी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, कोई गुस्सा है आपसे, समथिंग अबाउट एंग्री, पेटी, ओके, बिटर। किसी के मन में कुछ कड़वाहट है आपको लेकर के। लेट्स सी, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेंगे इस रीडिंग में। सो क्विकली कुछ मैसेजेस लेते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। क्या एनर्जीज आप तक पहुंचना चाहती हैं? आप तक क्या मैसेज यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं? सफरिंग इज़ डिजॉल्विंग। तो आपकी अगर कोई भी सफरिंग्स थी, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई थी, ओके, कुछ दर्द था, आप किसी प्रकार का कोई कष्ट सह रहे थे, तो आपके सारे कष्टों को डिजॉल्व किया जा रहा है। ओके, आपके कष्टों को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है आपके जीवन से। Remember, they don't like you, they just want to use you. Beware of those toxic individuals. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको पसंद नहीं करते हैं और वो बस आपको यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ओके, आपको इस प्रकार के जहरीले लोगों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपको यूनिवर्स सतर्क कर रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई? किसी को इंतज़ार था कि आप उनको मनाएंगे, किसी को इंतज़ार था कि आप उनके आगे पीछे घूमेंगे, तो आपने उनको मनाया नहीं, आपने उनको चेज़ नहीं किया। योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। कोई आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है, आपके पार्टनर आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। Somebody wants to express his or her love to you. You shine so bright that haters can't handle. आपके haters को बहुत परेशानी होती है आपकी चमक से, ठीक है? आप सूर्य की तरह तेजवान हैं। आपके हो सकता है आपके मुखमंडल पर बहुत ज़्यादा तेज है, सूर्य जैसा तेज है, तो इससे आपके जो haters हैं उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। So let them be, you just keep on shining, because सूर्य कभी भी अपनी ऊर्जा को कम नहीं कर सकता है। सूर्य का स्वभाव है चमकना, ठीक है? नेम, फेम, स्टारडम, नोन, 10-10। आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप स्टारडम, नेम, फेम गेन करने वाले हैं। समथिंग अबाउट 11-11। डेफिनेटली आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है और मुझे दिख रहा है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपकी कोई विश है जो यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द। आपने अगर सच्चे मन से यूनिवर्स से कुछ अच्छा मांगा है तो आपकी वो विश पूरी करी जाएगी। यू अनमास्क पीपल। आप लोगों का मुखौटा उतार देते हैं, लोगों को बेनकाब करते हैं आप, ये आपका स्वभाव है। पायलट, आप पायलट हो सकते हैं, हो सकता है ये आपका प्रोफेशन है, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, ओके, कोई फ्लाइट में है। समथिंग अबाउट पायलट। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। आपका कोई हेटर है जो आपको पसंद नहीं करता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप है, बहुत गलत तरह से उनके पार्टनर उनको ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, कुछ कठिन समय से गुजर रहे हैं आपके हेटर्स। आपके हेटर्स को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा।
यूनिवर्स आपके अकाउंट को धन से खचाखच भरने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप महाधनी ऊर्जा में हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो मनी की फ्रीक्वेंसी पर हैं आप, ओके। आप मनी के साथ पूरी तरह से इन ट्यून्ड हैं। आई नेवर चीटेड ऑन यू, कोई आपसे कहना चाहता है उन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया, उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, आपको उन्होंने कभी भी आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं किया, गलत नहीं किया, ऐसा कोई आपसे कहना चाहता है। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, वो किसी भी दुष्ट व्यक्ति को आपके निकट नहीं आने देते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए। आपके प्रति जो कोई भी गलत भाव रखता है ना, आपके एंसेस्टर्स पहले से उस व्यक्ति की मंशा को समझ जाते हैं और उसको आपकी तरफ आने ही नहीं देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए गलत भाव रखता है, कोई आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, उस भाव से आपकी तरफ आना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाने के भाव से आपकी तरफ आना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसके जीवन में अनहोनी हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सिर्फ आपके बारे में गलत सोचना ही उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। आपके एंसेस्टर्स इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए, ठीक है। यू विल हैव अ लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। आपके पास समय की कमी होगी लेकिन धन आप पर अपार रूप से बरसने वाला है इस साल। अब से लेकर के अगले 12 महीने आप पर धन की अपार वर्षा होने वाली है, लेकिन आपके पास समय की कमी होगी, ठीक है। आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है आपके पास, और धन अपार है आपके पास। कमिटमेंट फोबिया, किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई किसी प्रकार की कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता, कोई किसी से बंध कर नहीं रहना चाहता, आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में बंध कर नहीं रहना चाहते, कोई किसी से बंध कर नहीं रहना चाहता, बिकॉज आपको पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत कष्ट मिला है, जहाँ पर आपने अपना पूरा समर्पण दिखाया वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिला है, तो अब आप बंद कर नहीं रहना चाहते हैं किसी से भी। द पर्सन हु कैरीड अ हेट कैंपेन अगेंस्ट यू इज़ फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम पीपल। तो जिस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाया, ठीक है, लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, अभी उस व्यक्ति को रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। लोग उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं, उल्टा उस व्यक्ति से चिढ़ने लग गए हैं लोग जो आपके बारे में गलत बोलता है। या टॉक्सिक पर्सन स्पेंट सम मनी टू बॉदर यू, टू सी यू सफर। दिस टॉक्सिक पर्सन इज सून गोइंग टू फेस कर्मा। किसी ने कुछ धन खर्च किया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को कुछ पैसे वगैरह दिए हैं किसी ने, उस व्यक्ति को बहुत जल्द अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अपने गंदे कर्मों का खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। या इंस्टेंट कर्मा, आप उस कार्मिक फीमेल की वजह से उनके जीवन से दूर हो गए थे, अब वो आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। कोई कार्मिक फीमेल थी जिसकी वजह से आप उनके जीवन से दूर हो गए, ठीक है। कुछ ये किसी प्रकार का फैमिली सिचुएशन हो सकती है या लव सिचुएशन हो सकती है, कोई फीमेल है जिसकी वजह से आप किसी से दूर हुए, तो अब वो लोग आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो आपकी वजह से दूर हुए, वो आपकी वजह से दूर हुए। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। उनकी सारी चालों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स। बेहतर होगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए। तो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में कोई आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, आपके रास्ते को कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको वार्निंग दी जा रही है कि उनकी जो भी चालें हैं उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो बेहतर रहेगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए, ऐसा बोला जा रहा है। उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं आपके हेटर्स को। दे शुड नॉट मेस अराउंड विद योर लाइफ पर्पस। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। तो आपने अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, कोई धन कहीं पर आपने लगाया है, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, भावनात्मक रूप से अगर आपने कहीं पर किसी व्यक्ति में अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट किया है, अपनी लाइफ पूरी तरह से आपने इन्वेस्ट करी है कहीं पर, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहने वाले हैं, सफल रहने वाले हैं, ठीक है। उन इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
वॉट एवर यू टच स्पार्क्स द करेंट। तो आपकी हो सकता है किसी पर्सन के पास रेकी हीलिंग पावर्स है, आपके हाथों में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जिससे कि आप लोगों को हील कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी अपने हैंड से टच करते हैं तो उस व्यक्ति की हीलिंग हो जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो अगर ऐसा है तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। आप के हाथ, अगर आप किसी प्लास्टिक की चीज़ को भी छूते हैं, किसी लकड़ी की चीज़ को भी छूते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ करंट सा आपको फील हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको फील हो रहा है, वहाँ पर कुछ स्पार्क सा निकल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स यू हैव सम रेकी हीलिंग पावर्स। ओके, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो जागृत हो रही है। यू आर सो डिफरेंट, आप यूनिक हैं, आप भीड़ से अलग हैं। योर ब्लैक शीप इन द फैमिली, ठीक है, आप अपनी फैमिली में सबसे अलग हैं। सो आपका कुछ एनर्जी है जो डिफरेंट है, आपकी भीड़ से सबसे अलग है आप। धन के नए स्रोत, आपके जीवन में धन के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। नए प्रकार से, नए माध्यम से आप धन अर्जन करने वाले हैं। कुछ न्यू सोर्सेज दिख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं आपके जीवन में। दे आर अराउंड देम ओनली फॉर मनी, कुछ लोग किसी के आसपास मंडरा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, धन के लिए। यू आर माई टाइप, कोई कह रहा है कि आप उनके जैसे हैं। सी, किसी को ऐसा लगता है आप बिल्कुल उनके जैसे हैं, आप ही उनको समझते हैं। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर, माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपके साथ है हमेशा के लिए। जिस किसी को भी ये संदेश मिल रहा है, आप अगर अभी ये संदेश सुन रहे हैं, ठीक है, 8 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर हैं, उनमें से कुछ ही लोग टैरो रीडिंग सुनते हैं और उनमें से भी गिनती के लोगों तक ही ये संदेश पहुंचता है। आपने नोटिस किया होगा, मैं अपनी रीडिंग्स पे कभी भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति के लिए ये संदेश बना होगा उन तक डिवाइन एनर्जीज ये संदेश ज़रूर पहुँचाएंगे। और अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि आपके साथ हैं वो सर्वदा, सदैव के लिए। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप एक पवित्र शक्ति कैरी करते हैं, आपकी सेक्रल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका जो सेक्रल चक्र है वो एक्टिव है, ठीक है, आपका रूट चक्र पावरफुल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है आप। ओके, क्रिएटिविटी है आपके माइंड में, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी के दम पर आप नेम फेम गेन करने वाले हैं, बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, बहुत सफल बनने वाले हैं। ट्रूथ इज कमिंग आउट टू सेट यू फ्री। सत्य, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है ताकि आपको पूरी तरह से बंधनों से मुक्त कराया जा सके। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में हैं उनसे आपको मुक्त कराया जा सके। इस वजह से यूनिवर्स आपको सत्य से अवगत करा रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये पवित्र शक्ति वास करती है। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की ऊर्जा आपके अराउंड है। आई एम टेलिंग यू, वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स। सो ये पावर है आपके पास। आप अगर चाहें तो किसी को भी टच करके आप हील कर सकते हैं, ठीक है। आपके टच करने से कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर पेन हो रहा है, कोई कष्ट में है, अगर आप उसको छू लें, आपके छूने मात्र से आपके हाथों में वो शक्ति है, भगवान ने दी है, ईश्वर ने दी है वो शक्ति आपको, कि आप उसको हील कर सकते हैं, उसके कष्टों को आप हर सकते हैं, ठीक है। तो माँ आदिशक्ति लक्ष्मी का आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा। पैशनेट लव, somebody is attracted towards you, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं, कोई पैशनेटली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। समथिंग अबाउट मदर फेवरेटिज्म, कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है, मदर फेवरेटिज्म। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा वफादार है, ईमानदार है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। समथिंग अबाउट सिबलिंग राइवलरी, हो सकता है आपके सिबलिंग्स में कुछ, आपके अपने सिबलिंग्स से आपकी नहीं बनती है, आपके अपने भाई बहनों से आपकी नहीं बनती है, या फिर आपके भाई बहनों के पार्टनर्स से आपकी नहीं बनती है, कुछ सिबलिंग राइवलरी है, ठीक है। सिबलिंग्स में आपस में कुछ कंपटीशन का भाव है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, या किसी बात को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हैं,
जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, तो आपके कुछ एनिमीज हैं, उनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है, ठीक है। उनको अब सज़ा सुनाई जा रही है। अगर उन्होंने आपको कहीं पर भी नुकसान पहुंचाने का भाव रखा है, किसी भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने में कुछ भूमिका निभाई है, तो उनको अब उसकी सज़ा सुनाई जा रही है, उसकी सज़ा तय करी जा रही है उनकी। समथिंग अबाउट जजमेंट टाइम फॉर योर एनिमीज। ओके, समबडी लव्स यू टू द मून एंड बैक। सी, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, somebody loves you to the moon and back. Okay, I'm telling you, somebody really wants to take you on a date. I was about to say this. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोट आए, somebody wants to take you on a date. आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, कोई कहीं घुमाने आपको ले जाना चाहता है अपने साथ। Okay, let's see. You are loved, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। तो यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं, ओके, ये संदेश आप तक पहुंचना है, इसी वजह से ये आप तक आया है। आपको यूनिवर्स अश्योर कर रहे हैं कि आपको ब्लेस किया जा रहा है, आप पर आशीर्वाद की वर्षा करी जा रही है, आपके साथ फुल सपोर्ट है यूनिवर्स का, और यूनिवर्स आपसे अपार प्रेम करते हैं। कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपको अकेला फील नहीं करना है। आपके एंसेस्टर्स का बैकअप है आपके साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स का बैकअप है आपके साथ, आपके यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ। सो यू हैव टू फील लव्ड, ब्लेस्ड एंड सपोर्टेड, ओके, एंड यू आर सपोर्टेड। ओके, स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर। आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है, तो अपने भविष्य पर, ओके, ये कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे। ये कार्ड आपको कह रहा है कि बी केयरफुल। ये कार्ड रिवर्स में आया है, बी केयरफुल। सी, सो आपके रास्ते से हर प्रकार की दिक्कतों को हटाया जा रहा है, आपके मुश्किलों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन लिव केयर फ्री। यहाँ पर बी केयरफुल रिवर्स में आया है। या आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत भविष्य आपका उज्जवल है। आपका नेम उज्जवल हो सकता है, भविष्य नेम आ रहा है किसी का। रोशनी नेम आ रहा है यहाँ पर। एम्बिशियस, कोई एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड मैं क्विकली टैरो से देखना चाहूँगी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। ओके, या आपसे जो कोई भी लड़ना झगड़ना चाह रहा था, आप पर जो कोई भी अपना गुस्सा निकालना चाह रहा था, जो कोई भी आपसे गुस्सा था, बिटर था, पेटी था, आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, ठीक है। इनको रोका जा रहा है, आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। या ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो कोई भी आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि इन्होंने फालतू लोगों के कहने में, गलत लोगों के कहने में आपकी बड़ी बेकदरी कर दी, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव कर दिया। सो नाउ दिस पर्सन इज़ इन डीप रिग्रेट, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, या इनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। इनको लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छे इंसान की बेकदरी कर दी। ओके, हो सकता है एक टाइम पर आप भी इनसे आपको भी इनके लिए कुछ फीलिंग्स रही हो। आपके या पास्ट में पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी फीलिंग्स रही हो इनके साथ कनेक्टेड, या बट इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपसे दूर गाइड किया जा रहा था, इनको आपसे दूर ले जाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, या बट ये उस सारी मैनिपुलेशन से फ्री हो रहे हैं। ओके, हर प्रकार के मैनिपुलेशन से फ्री हो रहे हैं। और ये देखकर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, बहुत गुस्से में है, बहुत तिलमिलाया हुआ है, या ये बात हिडन है आपसे, आपको पता नहीं है ये चीज़, ये बैकग्राउंड में चल रहा है ये सब। ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे जो आपकी तरफ आना चाहता है, गुस्से में आना चाहता है। बहुत इमेच्योर व्यक्ति है ये,
या एक्चुअली ये पर्सन जो कोई भी है जो आपसे लड़ना झगड़ना चाह रहे हैं ये या चाह रही हैं, इनके अराउंड कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस में फील कर रहे हैं। या ये बात सत्य है, कोई पर्सन है जो किसी को ये रियलाइज़ करा रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। कोई कपल दिख रहा है मुझे जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, जिनमें से मेल पर्सन है वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है, ये फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है, या एंड जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है, लड़ झगड़ रही है। या ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे, या ये फैमिली का सिचुएशन दिख रही है मुझे। ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपसे एज में छोटे हैं, आपकी बात हो सकता है उनसे ना हो रही हो, बात होना बंद हो गई है, या डिस्टेंस है आपके और उस पर्सन के बीच में। आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म करी हैं उस पर्सन से, बिकॉज आपको पास्ट में हर्ट किया है उस पर्सन ने। सो ऐसे किसी पर्सन के बैकग्राउंड में ये सारी सिचुएशन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दो लोगों में, किसी कपल में आपस में। ये जो कोई भी फीमेल है इसके क्या इंटेंशंस हैं, क्विकली इस फीमेल के इंटेंशंस देखते हैं। जो कोई भी आपके साथ लड़ाई झगड़े करना चाहती है, आउट ऑफ जेलेसी, चिढ़न की वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहती है। सी ये कार्ड रिवर्स में आया है, या कॉजिंग यू टू लूज एपेटाइट, या ये पर्सन चाह रही थी कि आप के खाने पीने की सिचुएशन में कुछ दिक्कतें आएँ, आप ठीक से खा ना पाएँ, या फिर ज़्यादा खाएं या कम खाएं। समथिंग अबाउट कॉजिंग यू टू लूज एपेटाइट। क्या इंटेंशंस है? लो सेल्फ एस्टीम है उस पर्सन का। देयर एनवी एंड इन्फीरियर टूवर्ड्स यू स्टेम्स फ्रॉम डीप रूटेड चाइल्डहुड वुंड्स। सो ये पर्सन एक्चुअली बचपन से ही इस पर्सन के अंदर कुछ लो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन है, इन्फीरियोरिटी है, आपसे कुछ इन्फीरियोरिटी है, आपसे कुछ जलन है। ये हो सकता है इस पर्सन को बचपन से ही इस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला हो, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला गया हो। ओके, आपके आगे सेकंड बेस्ट फील करती है ये पर्सन, जो कोई भी फीमेल है जिसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो आपसे लड़ना चाह रही है, झगड़ना चाह रही है। सो ये उसके खुद के चाइल्डहुड वुंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। यू कट देम ऑफ एंड दे आर स्टिल वॉचिंग यू। सी आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दिया है एंड ये अभी भी आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप दूर से आप पर नज़र रखते हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, आपको यही बोला जा रहा है, कीप योर बाउंड्रीज फर्म विद सच पीपल, ठीक है, जिन लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, जिनकी एनर्जी आपको ऑफ लगती है, जो आपके आगे वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, जिन लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोगों से आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है। ऑल्दो आपके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस प्रकार के लोगों को आपकी तरफ नहीं आने देंगे। उनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है जब भी वो व्यक्ति आपकी तरफ आने की सोचती है, लड़ाई झगड़े करने के लिए, तमाशे करने के लिए। उसके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जा रहा है। ये कुछ मैसेजेस आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।